नमस्कार। मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑल नोटिफिकेशन में दबा दें ताकि मेरे द्वारा पेश किए जा रहे महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइवेट अस्पताल वाले कैसे लूटते हैं, उनका लूटने का तरीका कैसा है, उस बारे में हर आम आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के आगे आज मैं बता रहा हूँ। आज मैं डिलीवरी टॉपिक से लेके बात करूँगा। जैसे समझ लीजिए कि कोई औरत गर्भवती हो गई और वो डॉक्टर को दिखाना शुरू कर दी। अब शुरू से उसको डॉक्टर देखेंगे, पूरे काम करने के लिए मना कर देंगे, दवाइयाँ खिलाएंगे बराबर, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन जब 5-6 महीने और नियरेस्ट जब आएगा तब उसको डराना शुरू करेंगे कि आपका बच्चा उल्टा है। नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत बड़ी रिस्क है, इसका तो सिजेरियन करना पड़ेगा। सिजेरियन मीन्स LSCS, जिसको बोलते हैं कि ऑपरेशन के द्वारा बच्चा होना, बिना ऑपरेशन बच्चा ना होना। इस तरह डॉक्टर इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि आदमी के पास पैसा रहे या ना रहे, वो व्यवस्था करके सिजेरियन के लिए तैयार होता है। जबकि आज से 2010 के पहले तक सिर्फ ये 8% रेट था सिजेरियन का, और आज वो बढ़कर 40 से 50% हो गया है। डिलीवर्ड लेडी का 50% लेडीज़ों का ये डॉक्टर लोग सिर्फ सिजेरियन सेक्शन ही सलाह देते हैं। इवन जबकि सिजेरियन सेक्शन जो करने के लिए कहा गया है, उसकी खोज की गई है सिजेरियन की कि बच्चे ऑपरेशन से हों, तो सिर्फ इसलिए की गई है कि जहाँ पर बच्चों के जान को खतरा हो या उसकी माँ को, वहाँ पे सिजेरियन द्वारा जल्द से जल्द बच्चे को निकाल दिया जाए। लेकिन आजकल के डॉक्टर उसको बिजनेस बना लिए हैं। नॉर्मल कराने की कोशिश ही नहीं करते कि कोशिश तो करें, जब नॉर्मल ना हो तो फिर सिजेरियन तो है ही। लेकिन नहीं, पहले ही इतना डरा देंगे कि मरीज और उसके परिजन नॉर्मल की सोचना ही भूल जाएंगे, सोचेंगे ही नहीं और कह देंगे कि हाँ डॉक्टर साहब सिजेरियन से ही निकाल दीजिए, और 30 से 40 हज़ार का पैकेज दे देंगे कि आपको 30 से 40 हज़ार लगेगा, फिर सिजेरियन होगा, फिर कहेंगे कि आपका बच्चा सीरियस है, पीडियाट्रिक्स ओपिनियन 10 लगा देंगे, अस के 50,000 रुपये ले लेंगे, जो काम की 3 से 4 हज़ार रुपये में नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा हो सकता था। और तो और ये जो 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा सुविधा वाले हॉस्पिटल बड़े बड़े महानगरों में खोले हुए हैं, वो तो अपने एजेंट ऐसे छोड़े हुए हैं जिनको हम अपनी भाषा में, गांव की भाषा में सीधे आपको बताएं, दलाल बोलते हैं, दलाल कह सकते हैं, दलाली ऐसे छोड़े हैं वहाँ से कि आप जाओ और वहाँ से जो लोकल डॉक्टर हैं, छोटी छोटी क्लिनिक चलाते हैं, उनसे आप जाके उनको समझाओ कि ऐसे मरीज को भेजना है, ऐसे उनको डराना है और आपको इतना % मिलेगा। इन सब चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए और डॉक्टरों को ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करना चाहिए, जब ना हो तब सिजेरियन तो है ही ऑप्शन, सिजेरियन तो आदमी कराएगा ही, फिर क्या करेगा, लेकिन पहला ऑप्शन सिजेरियन। ये डिलीवरी के लिए वेट भी करेगा पेशेंट, उसके परिजन। तो बहुत जगहों तो ऐसा हुआ है, मैं किसी हॉस्पिटल का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, किसी को बताऊँगा नहीं, लेकिन पेन किलर इंजेक्शन लगा देंगे ताकि उसको लेबर पेन ही ना आए, और कहेंगे बहुत टाइम हो गया, बच्चे ने लेट्रिन खा ली है, नाल उसके गले में फंस गई है, उसकी जान को खतरा है, जल्दी पैसा जमा करिए और तुरंत सिजेरियन सेक्शन के द्वारा बच्चे को निकाला जाएगा। ये आजकल के हॉस्पिटलों का हाल है। मरीज हॉस्पिटल जाएगा, अब मरीज जब तकलीफ़ अच्छी होगी तभी तो हॉस्पिटल जाएगा। हॉस्पिटल जाते ही इतना अपने स्टाफ को एक्सपर्ट किए रहते हैं, ये हॉस्पिटल वाले इतना एक्सपर्ट किए रहते हैं कि
मरीज को चेक करेंगे और मरीज के परिजन को इतना डरा देंगे कि आपका मरीज बहुत सीरियस है, पैर में ज़्यादा खूब तेज दर्द रहेगा, सीवियर पेन जिसको बोलते हैं, पेशेंट छटपटाएगा दर्द से, वहाँ आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आईसीयू में भर्ती कर देंगे। वो इतना एक्सपर्ट किए रहते हैं कि जब मरीज आएगा उसके परिजन परेशान रहेंगे, उस समय आप जो कहोगे वो मानेंगे। और इसके बाद यदि पेशेंट का दर्द ठीक हो गया, उसको आराम हो गया, तो आईसीयू में कभी नहीं जाएगा। आईसीयू में ले जाने का क्या मतलब है कि भारी भरकम बिल बने, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज लगे, फिर मरीज को अपने हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर देंगे, ये कहकर कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, आप दूसरी जगह ले जाओ, हाई सेंटर में ले जाइए, वहाँ अच्छा इलाज होगा। ये नहीं कहेंगे, खुद कोशिश नहीं करेंगे, जो दवाइयों में ये फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, ओरिजिनल दवाइयाँ चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, रेफ़र कर देंगे। पहले जब तक मरीज के पास पैसा रहेगा बराबर इलाज रहेगा, जब समझ में आएगा कि अब मरीज पैसा नहीं दे रहा है, मरीज के परिजनों के पास पैसे ख़त्म होने को हैं, फिर शुरू कर देंगे कि आप बाहर ले जा सकते हैं, आप और कहीं दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, हम लोग तो दवाई कर चुके। और तो और कुछ केसेस ऐसे होते हैं, एक्सीडेंटल केसेस, हेड इंजरी के केसेस, खासकर हेड इंजरी के केसेस, जिनमें पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाता है, यानी कार्डियक एक्टिविटी होती है, सांस चलती है, हार्ट रेट चलता है, वेंटिलेटर के सपोर्ट में ब्रेन डेड हो जाता है। डॉक्टर खूब अच्छी तरह से जानता है कि पेशेंट के बचने का कोई चांस नहीं है, फिर भी जब तक मरीज के परिजन बराबर पैसा जमा करते रहते हैं तब तक वो इलाज करेगा। जब उनके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, ये समझ जाएंगे कि इनके पास अब पैसा नहीं है, 4 दिन 5 दिन ये भरपूर पैसा जमा कर चुके हैं, अब इनके पास नहीं, तब कह देंगे कि आप कोशिश और कहीं ले जाके कर सकते हैं, हमने बहुत कोशिश की, अब हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हो पाएगा, हो सकता है हायर सेंटर ले जाएं, वहाँ ठीक हो जाए। जबकि ये भली भांति जानते हैं कि मरीज बचने वाला नहीं है, इसके बचने के चांस नहीं हैं, ब्रेन डेड पेशेंट की रिकवरी नहीं होती, फिर भी ये अटेंडर को साफ साफ नहीं बताएंगे कि आप अपने पेशेंट को या तो मेडिकल कॉलेज ले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में, अदरवाइज़ निकाल के बाहर ले जाओ, अपने घर ले जाओ। ये नहीं बता सकते हैं कि हम वेंटिलेटर से बाहर कर देंगे तो पेशेंट आधे घंटे 1 घंटे में इसकी डीसी हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं कहेंगे। इसके बाद भी कि कम से कम पेशेंट के परिजन को बता दें, उनने अपना घर, ज़मीन, हर कुछ अपना गिरवी करके इलाज कराने आए हैं, पूरा पैसा वो कर्ज में डूब गए हैं, लेकिन फिर भी उनको ये डॉक्टर बता नहीं सकते कि आपका मरीज़ नहीं बचेगा, बचने के चांस नहीं है, ब्रेन डेड हो जाता है तो पेशेंट के कोई चांस नहीं रहता। सिर्फ ये जब तक वो पैसा देगा रखे रहेंगे, फिर कह देंगे आप बाहर ले जा सकते हो, हायर सेंटर में ले जा सकते हो। ये तो हाल है इन हॉस्पिटलों का। और बड़े बड़े माफिया जो हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों के, उनके दलाल आके कहेंगे कि आप हमारे हॉस्पिटल भेजना, हम आपको इतने % देंगे। छोटे छोटे क्लिनिकों में जाएंगे, आप हमारे हॉस्पिटल भेजना, हम आपको इतने % देंगे। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये जो आते हैं वहाँ से 20-20 हज़ार की पार्टी यहाँ दे के चले जाते हैं। लोग बागों के यहाँ के डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, इन सबको होटल में बिठा के 20-20 हज़ार की पार्टी दे जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये मरीज़ हमारे हॉस्पिटल में लाएं। तो क्या है, ये बड़े बड़े ये जो हॉस्पिटल के चिकित्सा माफिया हैं, क्या है, इनके हाथ की कठपुतली तो हैं ये छोटे छोटे डॉक्टर। पिछले वीडियो में बताया था कि उनके हाथ की कठपुतली हैं, बस वही है। इसलिए आम जनमानस से हमारा निवेदन है, आग्रह है कि इनके सब इन लूट पाट जो कर रहे हैं, इनका तरीका है, उन सब तरीक़ों को आप जानिए और कोशिश करिए कि इनसे बचा जा सके। आप और सलाह लीजिए, यदि आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं तो बिल्कुल आपके निकटतम रिश्तेदार जो हों, कहीं से डॉक्टर, उनसे सलाह लीजिए और फालतू में अपना पैसा बर्बाद ना करिए, इनके चक्कर में ना फंसिए। ऐसा कभी भी मैटर हो तो बेफिक्र हो के आप सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, प्राइवेट से निकाल दीजिए मरीज़ को। बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।